नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बकानी की, जहां राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कलेक्टर और एसपी सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने किया श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां गौतम होटल के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई। रुक करेंगे चित्रकूट का, जहां लूट की घटना कारित करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। जम्मू कोर्ट में एनआईए आज दाखिल करेगी पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी चार्जशीट। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड की दस्तक, कई इलाकों में छाया घना कोहरा। चिली के राष्ट्रपति चुनाव में धुर दक्षिणपंथी उम्मीदवार जोस एंटोनियो कास ने हासिल की जीत। दिल्ली दंगों में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। आज तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हेडलाइंस के बाद रुक करेंगे बुलेटिन में खबरों की ओर। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में झालावाड़ में रविवार को गावड़ी तालाब स्थित रोमन एक्वाडक्ट परिसर एवं पाथवे पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सहित जनप्रतिनिधियों, जिला स्तरीय अधिकारियों, पीटीएस जवानों, नगर परिषद के स्वच्छता कर्मियों व आमजन ने सहभागिता की। अधिकारियों ने स्वयं झाड़ू उठाकर तालाब की पाल और आसपास के क्षेत्र की सफाई कर स्वच्छता व जल संरक्षण का संदेश दिया। लगभग 1.5 घंटे चले इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन की पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई दी। आज ये निर्देश थे कि जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, जो भी प्राचीन स्थल है, वहाँ पर साफ सफाई का श्रमदान का एक बृहद कार्यक्रम रखा जाएगा। तो जो झालावाड़ का ये प्रसिद्ध एक्वाडक्ट और जो ये गावड़ी तालाब है और इसके चारों तरफ जो ट्रैक बना हुआ है और जो मंदिर बने हुए हैं, इस पूरे एरिया की सफाई पूरे झालावाड़ जिले में पूरे मिलकर के की है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारी पूरी पुलिस की टीम, हमारे प्रशासन के सारे सदस्य, सब ने यहाँ पर आज श्रमदान करके इस इलाके को साफ किया है। और ये निर्देश भी दिए गए हैं कि जो इस तरह के स्थल हैं, यहाँ पर नियमित रूप से सफाई की जाए ताकि लोग बाग यहाँ पर आराम से आ जा सकें। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विगत दिनों खजुराहो के गौतम होटल के कर्मचारियों का होटल में खाना खाने के बाद स्वास्थ्य बिगड़ा था, जिससे 4 कर्मचारियों की दुखद मृत्यु भी हो चुकी है। सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता ने बताया कि कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में होटल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। जी सर, क्या अभी तक हुआ है? माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा आज गौतम रिसोर्ट का लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। एक टीम मैंने खजुराहो भेजी है और उस टीम के द्वारा अभी और जो भी वहाँ पे जांच की जा रही है, उनके रेस्टोरेंट की जांच की जाएगी। वो टीम जैसे ही मुझे रिपोर्ट देगी आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। अभी हमारी 2 रिपोर्ट्स आनी बाकी है। जब हम तीनों रिपोर्ट्स को कोलेट कर लेंगे तो उसमें आगे भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश से उनको आर्थिक सहायता भी परिवार के सभी सदस्यों को दी गई है। रेड क्रॉस से 20-20 हज़ार और संबल और ये अपना मुख्यमंत्री सहायता के द्वारा उनको अभी ये प्रक्रिया में है, जो उनके परिवार को प्रदान की जाएगी तत्काल। कितनी मौतें हो चुकी सर? अभी तक 4 डेथ हो चुकी है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में थाना राजापुर पुलिस ने अम्बा मोड़ पर हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों जीतलाल निषाद, सुखलाल उर्फ दुखी, उमेश कुमार व जगतपाल को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गए सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन, अवैध तमंचा व कारतूस, घटना में प्रयुक्त बोलेरो कार व मोटरसाइकिल बरामद की है। जांच में सामने आया कि बोलेरो चालक जीतलाल ने लालच में आकर अपने रिश्तेदार सुखलाल के साथ मिलकर पूर्व नियोजित योजना के तहत अपने ही गांव के परिचित कैलाश व उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर आभूषण व मोबाइल लूटे थे तथा संदेह से बचने के लिए स्वयं 112 नंबर पर सूचना दी थी। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धाराओं की वृद्धि की गई तथा अवैध हथियार के संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्यवाही की गई। राजापुरी घटना खुलासा हुआ, क्या पूरा मामला है? 8 दिसंबर को सायंकाल 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि एक दंपति
राजापुर से मार्केटिंग करके बोलेरो से जा रहे थे। छीबो रोड से जो बरुआ को सड़क जाती उस सड़क पे थे। अमवा मोड़ के पास बदमाशों ने उनके साथ मैन हैंडलिंग की है और उनका मोबाइल और पत्नी की गले की चेन ले गए। इस सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो जो ड्राइवर का पहला वर्जन था, साहब उन्होंने हाथ दिया और हम नहीं रुके तो ईंटा पत्थर चलाने लगे। जो हमारे पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँचे थे, वहीं से मेरी भी टेलीफोन से बात हुई तो यही संदेह पैदा हो गया कि अगर हाथ देने पर कोई नहीं रुकेगा तो ईंटा पत्थर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईंटा पत्थर चलाने पर नहीं रुकेगा, तेजी में भाग जाएगा। तो संदेह तो ड्राइवर को उसी समय हुआ, लेकिन सीसीटीवी कैमरे सारी चीज़ों से देख करके पुष्टि हुई कि दंपति खरीदारी वगैरह सब किए हैं। इसमें जब आगे प्रयास किया गया तो पता चला कि सच यही निकला कि इस ड्राइवर ने मुखबिरी की, अपने फूफा को फ़ोन किया और इसके फूफा 2 आदमी और लेकर के आए और उस मोड़ पर इनके साथ इन्होंने घटनाकारी की। महिला के गले से चेन लूट लिया, एक मोबाइल फ़ोन ले गए थे इनका और कुछ और उसके साथ जो ज्वेलरी वगैरह थी वो भी ले गए थे। ये सारी बरामदगी हमारी एसओजी टीम और राजापुर थाने की पुलिस ने किया है। इन लोगों के खिलाफ अभी आपराधिक इतिहास की तस्दीक नहीं हुई है, ये फर्स्ट ऑफेंडर दिख रहे हैं, लेकिन आगे भी प्रिवेंटिव के अंतर्गत जो सख्त से सख्त कार्यवाही होगी इस मुकदमे के अलावा भी की जाएगी, क्योंकि एक तरह से अगर ऐसा नहीं किया गया तो आसपास ही इस तरह का अपराध करते रहेंगे और आम जनता को परेशान। इसमें बताया जा रहा कोई एक पीआरडी का भी जवान, हाँ, जो इनके फूफा लोगों को लेके आए थे उसमें से एक जवान जो है वो पीआरडी में सेवाएं देता है। तो हम इनके जो अधिकारी हैं उनको भी लिखेंगे, ऐसे लोगों को इस सेवा में बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये तो रोज पुलिस के साथ रहते हैं और अगर इस तरह से आम जनता के साथ धोखा करेंगे तो फिर अपराध पे नियंत्रण कैसे होगा। किसी तरह का कोई आर्म्स भी मिला इनके साथ? हाँ, इनके जो फूफा आए थे तो ये तमंचा भी लेके आए थे, तो तमंचे की भी रिकवरी होगी। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। चित्रकूट जनपद के पहाड़ी में आगामी 17 दिसंबर को भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में शिल्पकार आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर विशाल महारैली का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने करवी स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस महारैली में उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी शामिल होंगे तथा कुम्हार, बढ़ई, विश्वकर्मा, दर्जी, सोनार सहित अन्य शिल्पकार वर्गों को आरक्षण देकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी। देखिए, आज भागीदारी पार्टी के पदाधिकारियों की यहाँ जो बैठक आयोजित की गई है 17 दिसंबर को पहाड़ी में भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में शिल्पकार आरक्षण को लागू कराने के लिए एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी होंगे। ये जो शिल्पकार आरक्षण जो दिया गया है, जिसमें कुम्हार, बढ़ई, विश्वकर्मा, लोहार जिसको कहते हैं, दर्जी, सोनार, ये जो शिल्पकार जातियां हैं, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इन जातियों को ये जो वर्ग है इसको शिल्पकार में रखा गया था। शिल्पकार एक कोई जाति नहीं होती है, ये एक वर्ग होता है। लेकिन सरकारें बनी बिगड़ी, 2000 में इन तमाम जातियों को पिछड़ा में रख दिया गया। तो हम लोग ये चाहते हैं, आज कई जिलों में आप देख रहे हैं कि शिल्पकार का प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो हम लोग ये सरकार पर एक दबाव बनाना चाहते हैं। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि भाई इन जातियों को शिल्पकार का आरक्षण मिलना चाहिए। अगर इन जातियों को शिल्पकार का आरक्षण मिल गया तो जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है
उसको विकास के मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। उसके भी बेटा बेटी MBBS है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, तमाम शिक्षण संस्थाओं में वो जो उसका आरक्षण है उसके कोटे में उसको लाभ मिलेगा। साथ ही जो क्षेत्र पंचायत चुनाव है, प्रधान BDC, जिला पंचायत, उसका भी उनको लाभ मिलेगा। विधानसभा लोकसभा में भी लाभ मिलेगा, ताकि उनको भी जो है विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। चित्रकूट जनपद के मऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवलाहा गांव में शनिवार सुबह करीब 8 बजे चूल्हे पर खाना बनाते समय मिर्गी का दौरा पड़ने से महिला आग में गिरकर गंभीर रूप से झुलस गई। घायल महिला ममता पत्नी अजय रोज की तरह लकड़ी के चूल्हे में खाना बना रही थी। तभी अचानक दौरा आने से वह चूल्हे में गिर गई और उसके कपड़ों में आग लग गई, जिसे मौके पर मौजूद बच्चों ने बुझाया। परिजनों द्वारा ममता को पहले मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया और सुबह करीब 10 बजे भर्ती कराया गया। मिर्गी आज गांव छिउला ये कैसे क्या कर रही थी? रोटी बनावट। रोटी बना? हाँ, रोटी बनावट। अब मालिक रोटी में जाने जोर जोर बोला था। रोटी बनावट रही, रोटी में जली है। हाँ। तो क्या नाम था? वह कर बता। हाँ हाँ। क्या नाम है? ममता। ममता। हाँ। निवासी कहाँ के हो? छिउलाहा। छिउलाहा। हाँ। ये कल कै बजे जली है? हाँ, 6-7 बजे जली है। 7 बजे। हाँ। रात के कोई दिन थे? हाँ, दिन के। हाँ। जब जंगी है तो आप लोग कहाँ थे? हम बाबू बहुत दूर रही थी घाटी में। तो उस वक्त कोई नहीं था क्या? कोई नहीं रहा, नानू बच्चा रहे थे। हाँ, तो साहब अब जल गए तो फिर अब हुआ एक नातिया वहीं भाग के फोन की, तभी भाग के आए तो उघार पुघार ही चलाए रहे, तो फिर क्या समझाने से बढ़ना पड़ना हुआ। आदमी क्या नाम है? अजय। अजय। हाँ ठीक है। अजय दिल्ली चला गया, बता दें। दिल्ली चला गया। वो गिंगी में? हाँ, दिल्ली आवत है, आज आवत है। क्या काम करके है गिंगी में? अरे बाबू भट्टा में। भट्टा में? हाँ, भट्टा। परसों गए हैं, कल जल गए हैं। बोलो। हाँ, परसों का है, कल जर गए तो अब कल नहीं आ पाए, साथ बैठ गाड़ी आवत। कहाँ का मामला है ये? छिउलाहा। थाना चेक मऊ। आपका क्या नाम है? मोन्ना मिठाई लाल। मिठाई लाल। मिठाई लाल। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शिवरामपुर चौकी के संग्रामपुर के पास शनिवार रात करीब 10 बजे तेज रफ्तार ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिससे उसमें सवार 36 वर्षीय मोहन पुत्र राम विशाल की मौत हो गई, जबकि उसका भांजा विष्णु घायल हो गया। परिजनों के अनुसार दोनों ई-रिक्शा से शिवरामपुर से संग्रामपुर अपने घर लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को 108 एम्बुलेंस द्वारा भांगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मोहन को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रविवार दोपहर जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। मेरा भाई शिवरामपुर से ई-रिक्शा में आ रहा था तो डिवाइडर में भिड़ा दिया है, तो पलट के उसके सिर में चोट लग गई है और वो एक्सपायर हो गया है। और वहाँ शिवरामपुर गए थे भांगा अस्पताल में, तो वहाँ मृत्यु घोषित कर दिया। रिक्शे में कितने लोग थे? दो लोग थे। दो लोग। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये शिवरामपुर गए हैं, शिवरामपुर से वापसी में ये संग्रामपुर और बरमपुर के बीच में जो चढ़ाई पड़ती है, तो बीच में डिवाइडर है, उसी में टक्कर हुई है और टक्कर से पलट गया है रिक्शा। तो मौके में मौत हो गई है। तो अब वहाँ तो मतलब नहीं जानकारी हुई, लेकिन भांगा शिवरामपुर में जो है मृत्यु घोषित कर दिए हैं। क्या नाम था? मोहन। कितनी उम्र थी? लगभग 36-37 साल थी। 36-37 साल। निवासी कहाँ के हैं? संग्रामपुर। ये कै बजे घटना है? ये सर
10 बजे की घटना, दिन के रात में। रात में। जी, आपका क्या नाम है? मेरा मखलू नाम है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मोहन का बड़ा भाई हूँ जो ख़त्म हो चुका। थाना क्षेत्र क्या लगता है? थाना मान लो चौकी पीली कोठी लगती है और ये करबी जो है कोतवाली लगती है। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने प्रदेश कार्यालय मलिया पर एक बैठक की। इसके बाद फिरोजाबाद जलेसर रोड होते हुए नारखी पहुंचे। नारखी में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी तथा किसानों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काफिला 50 से 60 गाड़ियों के साथ बाजितपुर डेरा बंजरा पहुंचा, जहां एक पंचायत की भारतीय किसान वहां की राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि थाना के क्षेत्र में गांव डेरा बंजारा है, जिसमें पुलिस द्वारा बंजारों को परेशान किया जा रहा है और हमने उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। जी ताऊ जी, आपका परिचय और क्या समस्या आ रही है? मैं भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल। मैं अपने फिरोजाबाद जिला और एटा जिला, 2 जिलों में मेरी जमीन है, 2 जिलों का काश्तकार हूँ और किसान नेता हूँ। इसलिए मुझे 4-5 दिन से मालूम पड़ रहा है कि एका ब्लॉक में जो ABS होता है, खंड शिक्षा अधिकारी, वो अध्यापकों को, हमारे अध्यापकों को लूटता है। 20-20, 25-25 हज़ार रुपया महीना 60-70 अध्यापकों से लेता है और जो नहीं देता है उसको प्रताड़ित करता है। और जो भले आदमी हैं, जो गरीब किसान हैं, मास्टर हैं बेचारे, उनको परिवार से ज़रूरत ही नहीं है देने लायक, कहाँ दे दें, उनको प्रताड़ित करता है। उनको इधर से उधर, किसी को सस्पेंड करता है, किसी को कुछ करता है। इस सारे काम में हमारे जो फिरोजाबाद के BSA साहब हैं, जिला बेसिक अधिकारी, वो भी इसमें सम्मिलित है। वो इनके बढ़ावे पे ये बढ़ता है, इनको भी ये हिस्सा देता है। इसलिए मैंने एक खबर माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने शिक्षा मंत्री श्री अपने संदीप सिंह और मेरे संजय प्रसाद जी को भेज दी है और मैं परसों उनसे मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और मेरे अध्यापक और मेरे किसान, जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष है किसान राजा ठाकुर, वो अपने नेतृत्व में कल BSA साहब का घेराव करेगा। जब तक ये BSA साहब और श्रीकांत पटेल एका वाली ये यहाँ से हटा नहीं दिए जाएंगे और सस्पेंड नहीं किए जाएंगे, तब तक इनके खिलाफ, इनके अन्याय के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए अपने जिले में न लड़ेंगे तो और कहाँ लड़ेंगे जाके। ये BSA, वर्तमान का BSA और एका ब्लॉक का खंड शिक्षा अधिकारी ABSA श्रीकांत पटेल सस्पेंड नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जय जय श्री राधे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड से है, जहां रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा कैमूर द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत कुदरा बाजार में स्टॉल लगाकर स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आग्रह किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ऋषभ प्रताप सिंह ने की। कुदरा शहर के आम जनमानस ने हजारों संख्या में संकल्प पत्र भरा और संकल्प लिया कि हम आज से केवल स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का अपने जीवन में उपयोग करेंगे और भारत को मजबूती के शिखर पर पहुंचाएंगे। कार्यक्रम में जिला महामंत्री आलोक श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष नीलेश कुशवाहा, कोषाध्यक्ष रितेश सिंह, नगर अध्यक्ष रजत सिंह, वार्ड पार्षद अभय सिंह, भानु प्रताप सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। कैमूर से सीनू संवाददाता पंकज कुमार चौबे की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां रविवार को भभुआ SDPO कार्यालय में 4 बजे भभुआ SDPO मनोरंजन भारती ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त भगवानपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी इस्लाम मियां के पुत्र शाहनवाज मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो टोड़ी गांव निवासी 28 वर्षीय जंग बहादुर पासवान उर्फ
टिशु पासवान को तेल्हाड़ कुंड स्थित चानन नदी के पास 16 दिसंबर 2021 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 4 साल से फरार सभी को गिरफ्तार किया गया है। भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार को सूचना मिली कि अभियुक्त शहर में देखा गया है, जहां एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें एसआई वर्षा रानी भी मौजूद रहीं। जहां अभियुक्त को भभुआ शहर से गिरफ्तार कर पास से मोबाइल बरामद कर बाइक को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है। फिलहाल कानूनी कार्यवाही करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आज से करीब 4 साल पहले दिनांक 16/12/21 की रात्रि में जंग बहादुर पासवान और टिशु पासवान नामक एक नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तेल्हाड़ कुंड अधौरा थाना क्षेत्र में नदी के पास। इस संबंध में उनके पिता गुलाब पासवान के आवेदन पत्र के आधार पर एक हत्याकांड दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान उस कांड में मुरारी सिंह ग्राम राधा खांड नामक एक क्रिमिनल को पहले हम लोगों ने अरेस्ट किया था और उनको जेल भेजा था। और उस केस में एक अभियुक्त एक क्रिमिनल एब्सकॉन्ड कर रहा था, शहनाज अंसारी, पिता इस्लाम अंसारी, ग्राम भगवानपुर, थाना भगवानपुर। और काफ़ी दिनों से उनकी तलाश थी हमें। कल वो जानकारी मिली हमारे एसएचओ भभुआ को, मुकेश कुमार को जानकारी मिली कि यहाँ पर वो क्रिमिनल देखा गया है। तो उस आलोक में उन्होंने तुरंत कार्रवाई किया और वेरीफाई करके वहाँ से एक आदमी को डिटेन किया। और गाड़ी पर जब वो उनको जब हम लोग ला रहे थे थाना, तो उस समय वो गाड़ी से मौका देकर कूद गया, भागने का प्रयास किया। लेकिन हमारे थाने के एक प्रोफेशनल हैं वर्षा सिंह, उन्होंने बहुत बहादुरी से, और फिर एसएचओ भभुआ मुकेश कुमार, इन लोगों ने बहादुरी से उनको खदेड़ा और उनको पकड़ा। और उसके बाद जब हम लोग वेरीफाई किए हैं तो आज यह स्पष्ट हुआ कि वही शहनाज अंसारी है जो जंग बहादुर पासवान की हत्या में वांछित था। यह क्रिमिनल, यह अपराधकर्मी काफ़ी एक्टिव है। यह रॉबर्ट्सगंज और चंदौली के कई मोटरसाइकिल की चोरी में, भभुआ से भी कई बार मोटरसाइकिल चोरी के केस में जेल जा चुका है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यह किन कांडों में यह वांछित है, इनकी संलिप्तता है, उस संबंध में हम लोग उसको उद्भेदन करें और बरामदगी कर सकें। इसके पास से कुछ और बरामदगी? इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। हम खंगाल रहे हैं कि इनका जो करेंट नेटवर्क है वो कहाँ कहाँ से फैला हुआ है। उस आधार पर हम लोग चाह रहे हैं कि और भी जो क्रिमिनल्स हैं उसमें हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इसे हत्या करने का कुछ अपना जी, हत्या का वो आपसी कुछ लेन देन था, रंजिश था इन लोगों का। ये लोग साथ में कहीं काम करते थे पहले, मृतक जंग बहादुर और प्रशांत सिंह और मुरारी सिंह और जंग बहादुर पासवान, सब आसपास के एरिया के रहने वाले थे। इस हत्या में कितने लोग शामिल थे पता है? 2 आदमी। 2 आदमी जी, मुरारी सिंह पहले अरेस्ट हो चुका था और ये शहनाज अंसारी ये फ्रॉड चल रहा था 4 सालों से। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। और हमारे टीम के जो पुलिस कर्मियों ने, खासकर जो नई प्रोफेसर हमारी है वर्षा सिंह, इन्होंने बहुत बहादुरी से गाड़ी से भागते हुए क्रिमिनल को खदेड़ कर पकड़ा। हम लोग प्रयास करेंगे कि इनको इस कार्य के लिए पुरस्कृत करने का अनुशंसा हम लोग करेंगे, ताकि इनका मनोबल ऊंचा हो और भविष्य में और भी पुलिसकर्मी बहादुरी से काम कर सकें। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से है, जहां बरगवा थाना अंतर्गत ग्राम बंधा बाड़ी झरिया भोरतीन गड़ई के पास चावल लेकर अपने घर बदलमाड़ी की ओर जा रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर ढलान के नीचे पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रैक्टर ढलान पर पहुंचा, चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और ट्रैक्टर पलट गया, जिससे चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया। घटना की सूचना मिलते ही बरगवा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।